हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी टेक IQ के ऊपर। एंड लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन SSC जेई एग्ज़ाम्स। एंड ये आपका सेकंड लेक्चर है और इसमें हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अबाउट द एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स जो आपके जेई एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द स्टर्लिंग एंड एरिक्सन साइकिल। स्टर्लिंग एंड एरिक्सन साइकिल्स आर बेसिकली आपकी एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स होती हैं। एंड इसके अलावा आपकी ऑटो साइकिल, डीजल, ड्यूल एंड कार्नोट साइकिल आर आल्सो एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स। और एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स आपकी रिवर्सिबल साइकिल्स होती हैं। क्लियर? इट मीन्स जितने भी प्रोसेसेस होते हैं इन केस ऑफ एयर स्टैंडर्ड साइकिल आर रिवर्सिबल प्रोसेसेस। क्लियर? सो आपके ऑप्शंस देख लेते हैं। दैट इज रिवर्सिबल साइकिल। सो आपका पहला ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। दैट इज स्टर्लिंग एंड एरिक्सन साइकिल्स आर रिवर्सिबल साइकिल्स। सो हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द स्टर्लिंग साइकिल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्रॉ कर लेते हैं पीवी डायग्राम फॉर स्टर्लिंग साइकिल। This is 1, 2, 3 and 4. This is PV diagram for Stirling cycle. 1 to 2 is basically constant temperature heat rejection process. Clear? 2 to 3 is constant volume process. 3 to 4 is constant temperature heat addition process. Then 4 to 1 is constant volume process, right? So out of 4 process आपके दो आपके constant temperature process हो जाते हैं, that is 1 to 2 and 3 to 4. Clear? So two processes are constant temperature process, that is isothermal, and दो process आपके constant volume process हो जाएंगे, that is isochoric process, that is 2 to 3 and 4 to 1. सो ये तो था आपका अबाउट द स्टर्लिंग साइकिल। देन एरिक्सन साइकिल में क्या होता है? सो दिस इज द पीवी डायग्राम फॉर एरिक्सन साइकिल। दिस इज 1, 2, 3 एंड 4. 1 to 2 is constant pressure process. 2 to 3 is constant temperature heat rejection process. 3 to 4 is constant pressure process, and 4 to 1 is constant temperature heat addition process. So out of 4 process आपके दो प्रोसेस होंगे कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, दैट इज आइसोथर्मल, एंड दो प्रोसेस आपके कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होंगे, दैट इज आइसोबारिक प्रोसेस। सो ये था आपका अबाउट स्टर्लिंग एंड एरिक्सन साइकिल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टू स्ट्रोक साइकिल इंजन हैज़। अब आपके पास टू टाइप्स के इंजन होते हैं, दैट इज टू स्ट्रोक इंजन एंड फोर स्ट्रोक इंजन। टू स्ट्रोक इंजन में आपके पास पोर्ट्स होते हैं, राइट? एंड इन केस ऑफ फोर स्ट्रोक इंजन आपके पास वॉल्व्स होते हैं, राइट? एंड इन केस ऑफ टू स्ट्रोक इंजन जो आपके पोर्ट्स हैं उनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग होगी बाय मींस ऑफ पिस्टन, राइट? एंड इन केस ऑफ फोर स्ट्रोक इंजन जो आपके वॉल्व्स होते हैं उनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है बाय मींस ऑफ कैम्स, राइट? एंड टू स्ट्रोक इंजन में आपको वन वर्किंग स्ट्रोक मिलता है आफ्टर टू स्ट्रोक्स ऑफ पिस्टन एंड वन रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट। और इन केस ऑफ फोर स्ट्रोक इंजन आपको वन वर्किंग स्ट्रोक मिलेगा आफ्टर द फोर स्ट्रोक्स ऑफ पिस्टन एंड टू रेवोल्यूशंस ऑफ क्रैंक शाफ्ट। क्लियर? सो अब हम ऑप्शंस रीड कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज वन सक्शन वॉल एंड वन एग्जॉस्ट वॉल ऑपरेटेड बाय वन कैम। कैम्स आपके फोर स्ट्रोक इंजन में होते हैं। देन सेकंड ऑप्शन है आपका वन सक्शन वॉल एंड वन एग्जॉस्ट वॉल ऑपरेटेड बाय टू कैम्स, अगेन रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन है ओनली पोर्ट्स कवर्ड एंड अनकवर्ड बाय पिस्टन टू अफेक्ट चार्जिंग एंड एग्जॉस्टिंग। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a Carnot engine use nitrogen as working fluid. Heat supplied is 53 kilojoule, that is Qs is equal to 53 kilojoule, and adiabatic expansion ratio is 16:1. The receiver temperature is 295. आपको कैलकुलेट क्या करना है? हीट रिजेक्टेड
दैट इज क्यू आर आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्रॉ कर लेते हैं टी एस डायग्राम फॉर कार्नोट साइकिल। सो दिस इज द टी एस डायग्राम 1, 2, 3 and 4. 1 to 2 is constant temperature, heat, rejection process. 2 to 3 is isentropic compression process. Then 3 to 4 is constant temperature, heat, addition process. And 4 to 1 is isentropic expansion process. So जो आपकी efficiency हो जाएगी of Carnot cycle in terms of temperature is 1 minus TL divided by TH. So ये जो आपका temperature है that is T1 is equal to T2 is TL lower temperature and this is TH that is T3 is equal to T4 is equal to TH. So इसको आप लिख सकते हो 1 minus T1 divided by T4. क्लियर। ये तो एक वे हो गया टू रिप्रेजेंट द इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। देन इन टर्म्स ऑफ वर्क डन क्या होता है आपकी इफिशियंसी दैट इज वर्क डन डिवाइड बाय हीट सप्लाइड एंड वर्क डन इज हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड डिवाइड बाय हीट सप्लाइड। सो ये कैंसिल ईच अदर तो आपकी इफिशियंसी हो जाएगी 1 माइनस क्यू आर डिवाइड बाय क्यू एस। क्लियर। ये अनदर वे है to represent the efficiency of Carnot cycle. क्लियर। सो अब आपके पास गिवन है एक्सपेंशन रेशियो। सो 4 to 1 क्या था आपका एक्सपेंशन प्रोसेस था। सो एक्सपेंशन प्रोसेस में क्या होता है T4 डिवाइड बाय T1 इज इक्वल टू V1 डिवाइड बाय V4 रेज टू पावर गामा माइनस 1 एंड गामा इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एंड ये आपको गिवन है दैट इज 16 रेज टू पावर 0.4। सो आपने T4 बाई T1 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब इस वैल्यू को आप सब्सटीट्यूट कर दो इन इफिशियंसी। सो आपको आ जाएगा इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T1 बाई T4। सो अगर आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे आपका रिजल्ट आ जाएगा दैट इज इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 16 रेज टू पावर 0.4। क्लियर। सो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपकी इफिशियंसी आ जाएगी 0.67। क्लियर। सो आपकी इफिशियंसी आ गई 0.7 बट आपको कैलकुलेट करना है हीट रिजेक्टेड। सो सपोज आपकी इफिशियंसी आ गई 0.67 एंड विच इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू आर डिवाइड बाई क्यू एस। सो अगर आप 1 को उधर लेके जाओगे तो आपको आएगा माइनस 0.33 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू आर डिवाइड बाय क्यू एस एंड माइनस माइनस कैंसल ईच अदर एंड क्यू एस इज इक्वल टू 900 सॉरी क्यू एस इज इक्वल टू 53 किलो जूल। क्लियर। तो आपका आ जाएगा 0.33 इक्वल टू क्यू आर डिवाइड बाय 53। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा क्यू आर इज इक्वल टू 17.49 किलो जूल। राइट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्लियर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज for say maximum pressure and peak temperature which cycle will be more efficient। it means आपका टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर और प्रेशर आपका कांस्टेंट है। देन आपको कैलकुलेट करना है कि आपकी कौन सी साइकिल की इफिशियंसी मैक्सिमम होगी ऑटो की या डीजल की। क्लियर। सो पहले आपको पता होना चाहिए कि इफिशियंसी क्या होती है वर्क डन डिवाइड बाय हीट सप्लाइड। क्लियर। सो इफिशियंसी जो है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वर्क डन के एंड वर्क डन क्या होता है बेसिकली आपका एरिया अंडर द कर्व। इट मीन्स जिसका एरिया जितना ज़्यादा होगा उसकी इफिशियंसी उतनी मैक्सिमम होगी। क्लियर। सो अब हम पीवी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। दिस वन इज द पीवी डायग्राम। सॉरी दिस इज द पीवी डायग्राम 1, 2, 3 and 4। this is the PV diagram for diesel cycle and 3 is the point
which is having maximum pressure and temperature. So for same maximum pressure and temperature, this is 2 dash, right? So 1 2 3 and 4 आपका रिप्रेजेंट कर रहा है पीवी डायग्राम फॉर डीजल साइकिल, एंड 1 2 डैश 3 एंड 4 आपका रिप्रेजेंट कर रहा है पीवी डायग्राम फॉर ऑटो साइकिल. सो ये आपका क्लियर है फ्रॉम द डायग्राम दैट कि जो आपका एरिया जो है इन केस ऑफ ऑटो साइकिल इज दिस वन, बट इन केस ऑफ डीजल साइकिल द एरिया अंडर द कर्व इज दिस वन. सो आपका एरिया अंडर द कर्व इन केस ऑफ डीजल साइकिल इतना ज़्यादा है, दिस अमाउंट ज़्यादा है एज कंपेयर टू ऑटो साइकिल. सो आपका एरिया ज़्यादा है इन केस ऑफ डीजल साइकिल, तो इट मीन्स आपका वर्क डन ज़्यादा होगा. अगर वर्क डन ज़्यादा होगा इट मीन्स आपकी इफ़िशेंसी भी ज़्यादा होगी इन केस ऑफ डीजल साइकिल. क्लियर? सो फॉर सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड पीक टेम्परेचर, एरिया अंडर द कर्व in case of diesel cycle is more as compared to auto cycle, so diesel cycle will be more efficient. So the right answer is option A. Clear? Then आप इसको ऐसे लिख सकते हो, efficiency of diesel is greater than efficiency of dual is greater than efficiency of auto, because ड्यूल साइकिल की efficiency always lie करती है in between ऑटो एंड डीजल और डीजल और ऑटो. क्लियर? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ एन ऑटो साइकिल इज द रेशियो बिटवीन. मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है? इज द रेशियो बिटवीन दैट इज वर्क डन डिवाइड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम. क्लियर? सो आप ऑप्शन रीड कर लो. द वर्क प्रोड्यूस एंड क्रैंक केस वॉल्यूम, रॉन्ग. The net work out produce and clearance volume, wrong. Net work output and swept volume. So the right answer is option C. अब इसमें swept volume क्या होता है? आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया दैट इज ऑप्शन C. क्लियर? सो इसमें swept volume क्या है? Swept volume क्या होता है? बेसिकली is the volume displaced by the piston when it moves between two dead center. Suppose अगर ये आपका PV diagram है, this one is the PV diagram, this is the PV diagram. Clear? This is 1 2 3 and 4. इस एंड से आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है, दैट इज दिस इज BDC बॉटम डेड सेंटर, एंड दिस इज TDC दैट इज टॉप डेड सेंटर. सो ये जो वॉल्यूम है जो पिस्टन डिस्प्लेस करता है व्हेन इट मूव्स बिटवीन टू डेड सेंटर इज कॉल्ड स्वेप्ट वॉल्यूम. सो आपका स्वेप्ट वॉल्यूम क्या आ जाएगा? दैट इज V1 माइनस V2. क्लियर? सो अनदर वे क्या होता है टू रिप्रेजेंट द स्वेप्ट वॉल्यूम इज VS इज इक्वल टू एरिया इनटू स्ट्रोक लेंथ दैट इज L. सो एरिया क्या हो जाएगा? π/4 इंटू डी स्केयर दैट इज डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इंटू लेंथ. सो ये अनदर वे है टू रिप्रेजेंट द स्वेप्ट वॉल्यूम, और ये आपका रैंडमली यूज होता है इन केस ऑफ न्यूमेरिकल्स. क्लियर? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफिशिएंसी ऑफ द डीजल साइकिल विद डिक्रीज इन कट ऑफ रेशियो. अब का क्या इफेक्ट होता है ऑन डीजल साइकिल इफिशिएंसी? सो पहले हम राइट कर लेते हैं थर्मल इफिशिएंसी का फॉर्मूला फॉर डीजल साइकिल, दैट इज 1 माइनस 1/r रेज टू पावर गामा माइनस 1. ये हो गया आपका इफिशिएंसी का फॉर्मूला फॉर ऑटो साइकिल. इसमें आपका ऐड हो जाता है रो गामा माइनस 1 डिवाइड बाय गामा रो माइनस 1. सो ये आपका क्या है? एयर स्टैंडर्ड इफ कंप्रेशन रेशो का, दैट इज एयर कंप्रेशन रेशो R. ये आपका कट ऑफ रेशो रो, एंड गामा इज द रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट. बट अगर आप डिक्रीज करोगे कट ऑफ रेशो को, अब सपोज अगर आप कट ऑफ रेशो को डिक्रीज करते हो तो ये टर्म भी डिक्रीज होगी और ये टर्म भी आपकी डिक्रीज होगी, पर आपका ये वाला टर्म ज़्यादा डिक्रीज होगा बिकॉज यहाँ पर आपका गामा पावर में है. तो इट मीन्स अगर ये आपका डिक्रीज हो रहा है तो ये सारा का सारा फैक्टर आपका डिक्रीज होगा. इट मीन्स आपका सब्सट्रैक्टिंग फैक्टर जो है वो डिक्रीज होगा. सो आपकी इफ़िशेंसी जो है वो इंक्रीज करेगी. सो आपका क्या हो जाएगा? बाय डिक्रीजिंग द कट ऑफ रेशो,
जो आपकी इफ़िशेंसी है वो इंक्रीज़ होगी फॉर सेम आर, बिकॉज आपने कंप्रेशन रेशो को चेंज नहीं किया, राइट। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज an engine based on an standard Otto cycle operating with air as an working medium with specific heat gamma आपको given है 1.4 and cylinder diameter is 5 centimeter and stroke length is 7.5 centimeter. Clearance volume आपको VC given है, that is 88.15 cc and heat supplied per kilogram of air per cycle is, heat supplied आपको given है, राइट। सो आपके पास हीट सप्लाइड गिवन है, देन आपको कैलकुलेट करना है वर्क डन। क्लियर। सो आपका इफ़िशेंसी का क्या फॉर्मूला होता है, वर्क डन डिवाइड बाय हीट सप्लाइड। ये आपके पास गिवन है, दैट इज़ 900 किलो जूल पर किलोग्राम। आपको कैलकुलेट क्या करना है, वर्क डन। सो आपको इफ़िशेंसी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो इफ़िशेंसी क्या होती है आपकी, दैट इज़ 1 - 1/r रेज टू पावर गामा -1। गामा आपको गिवन है, आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है आर की। सो आर क्या होता है आपका, आर इज़ बेसिकली कट ऑफ आपका कंप्रेशन रेशो, दैट इज़ वी एस प्लस वी सी डिवाइड बाय वी सी एंड इट कैन बी रिटर्न एज 1 प्लस वी एस डिवाइड बाय वी सी। वी एस क्या होता है, स्वेप्ट वॉल्यूम एंड वी सी इज क्लियरेंस वॉल्यूम एंड क्लियरेंस वॉल्यूम आपको गिवन है 88.15। वी एस आपको कैलकुलेट करना है। सो वी एस क्या हो जाएगा, वी एस इज इक्वल टू π/4 इंटू डी स्केयर। डी आपका गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो जाएगा 25 इंटू एल, दैट इज 7.5। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा 147.26 cc। ये आपका आ गया वी एस। क्लियर, ये आपका वी एस आ गया। सो अब आप इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो आर में। सो ये आपका आ जाएगा आर इज इक्वल टू 1 प्लस 147.26 डिवाइड बाय 88.15। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा 2.67। ये आ जाएगा आपका आर। क्लियर। सो आपने आर कैलकुलेट कर लिया, अब आप यहाँ से इफ़िशेंसी कैलकुलेट कर सकते हो। सो इफ़िशेंसी आपका क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2.67 डिवाइड रेज टू पावर 0.4। सो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका इफ़िशेंसी आ जाएगा 0.3248। सो ये आपका इफ़िशेंसी आ गया। क्लियर। देन आपको कैलकुलेट करना है वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, इज दिस वन। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वर्क डन आ जाएगा। तो वर्क डन क्या रहेगा, वर्क डन इज इक्वल टू इफ़िशेंसी। इफ़िशेंसी की वैल्यू कितनी है, 0.3248 इंटू हीट सप्लाइड। हीट सप्लाइड इज 900। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 291.6। क्लियर। सो आपका वर्क डन आ गया 291.6। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following gas is used as a working medium in air standard cycle। सो आपकी कौन सी गैस यूज होती है, इज परफेक्ट गैस, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which cycle has heat addition process carried out at both constant pressure and constant volume। सो ये होता है आपका ड्यूल साइकिल में। ड्यूल साइकिल में आपका जो हीट एडिशन होता है इज पार्शली एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड देन पार्शली एट कांस्टेंट प्रेशर। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर। सो हम ड्रॉ कर देते हैं और ड्रॉ कर लेते हैं फर्स्ट pressure volume diagram for dual cycle. This is the
pressure volume diagram for dual cycle. This is 1, 2, 3, 4 and 5. सो हीट एडिशन जो हो रहा है इन केस ऑफ ड्यूल साइकिल वो फर्स्ट होता है पार्शली एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड सेकंड आपका होता है पार्शली एट कांस्टेंट प्रेशर, और हीट रिजेक्शन जो होगा वो आपका कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर ही होगा। एंड 1 to 2 क्या रहेगा आपका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस एंड 4 to 5 इज आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। क्लियर? The next question is, for Otto cycle, what is the standard efficiency if the compression ratio is 5? So efficiency क्या होती है for Otto cycle is 1 minus 1 by r raised to power gamma minus 1. So r आपके पास कितना गिवन है 5. So अगर आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे so efficiency क्या हो जाएगी 1 minus 5 raised to power gamma minus 1 and gamma is 1.4. क्लियर? सो अगर आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो ये आपका आ जाएगा इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 5 रेज टू पावर 0.4. सो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा 47.46%. So the right answer is option B. So it is all about the second lecture on एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स. क्लियर? इसके बाद हम एक और लेक्चर लेके आएंगे जिसमें हम और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ऑन एयर स्टैंडर्ड साइकिल विच हैव बीन आस्क्ड इन SSC JEE प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर. राइट? थैंक यू.